समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। सम्मानित मंच में उपस्थित मेरे गुरु और मित्रगण, यथा योग्य प्रणाम नमस्कार। समक्ष भी हमारे मित्रगण आचार्य रूप में और प्रतिभागी के रूप में विद्यमान हैं, उनका भी अभिनंदन है। जो हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र है, उसका जो अभी का वैदिक विज्ञान और इसका वैश्विक अनुप्रयोग, इसको संदर्भित करके 3 दिवसों में तो यह व्यापक स्तर का सेमिनार आयोजित हुआ। उसमें यत्किंचित अंशतः मैं भी उपस्थित हो पाया जैसा सौभाग्य था, पर उसको उतने ही अंश में प्रतिभागिता के द्वारा जो मुझे महसूस हुआ, महामना जी का जो संकल्प था और वह अनुवर्तित भी होता रहा, पर इस विशिष्ट रूप में उन्हीं की संकल्पना वैदिक विज्ञान केंद्र के रूप में शासन से अनुमोदित होकर कार्य जो कर रहा है, वो उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर कितना अनुस्यूत है, ये प्रतिभागीगण ही इसमें प्रमाण हैं। अभी का ये संपूर्ण सत्र है, उसमें अपनी अपनी भूमिका से लोगों ने प्रदर्शित कर दिया कि आज 3 दिनों में हम किन किन कामों को सफलतापूर्वक किए हैं। इनमें से जो आज हमारे गुरुजी उपस्थित हुए इस सत्र में, उनके वक्तव्य को सुनने के बाद जैसा कि मोक्ष के लिए क्या उपाय है, तो उपनिषदों में बतलाया गया आत्मज्ञान उपाय है, आत्म साक्षात्कार। और उसके लिए कहा उपाय क्या है, उसको प्राप्त कैसे करेंगे। कारण तो समझ गए कि मोक्ष की प्राप्ति में कारण है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। पर उस आत्म साक्षात्कार को करने के लिए क्या उपाय है, तो कहा आत्मा वा अरे श्रोतव्य। सुनने मात्र से हो जाता तो इतना सरल है नहीं, तो श्रोतव्य के बाद कहा मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो गुरुजी का जो वक्तव्य है उसको हम लोगों ने सुना, तो उसमें मनन बहुत करना आवश्यक है और फिर निधिध्यासन करना आवश्यक है। खास करके जो ये वैश्विक प्रयोग होगा, उसके लिए उन्होंने बीज रूप में बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारे वैदिक अनुसंधान, वेद मूलक शास्त्रों के जो अनुसंधान हुए हैं, जो मार्ग निकले हैं, उसमें कहीं भी प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण के बिना सारे उपाय बतलाए गए हैं और उसमें समष्टि का भी विकास है, व्यष्टि का भी विकास है। जो धारा चल रही है सृष्टि की, वह भी अक्षत है और उसी में जीवों का आना और कुछ जीवों का मुक्त भी हो जाना, यह भी सुघटित हो रहा है। और कुछ की मुक्ति की ओर अग्रसरता भी तैयारी की ओर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ऐसे जो वक्तव्य होते हैं वो तो सुनने योग्य हैं ही, पर केवल सुनने से झटिति सभी अधिकारी को ज्ञान नहीं होगा, तो मनन और निधिध्यासन की भी बात आती है। अब ये वैश्विक अनुप्रयोग, जिस बात की चर्चा उन्होंने दूसरे बिंदु के रूप में की कि एक मानव का जीवन जन्म लिया, बढ़ा और मृत्यु हो गई, इतना ही नहीं है। गीता जी में सुस्पष्ट कहा गया, देहिनोस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। कितना सुस्पष्ट है। और फिर कहा इतनी बातों को जो समझेगा वह धीर है। धीरस तत्र न मुह्यति, वह कहीं जन्म में, युवा में, कौमार में, वृद्धावस्था में कहीं वह मोह को ग्रसित नहीं होता। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, और आज के समस्त विज्ञानों का जो मूल ज्ञान है वैदिक ज्ञान, उस ज्ञान में सबसे पहले ये समझ लेना है कि देहांतर प्राप्ति भी हमारा जीवन है। तो जैसे एक छात्र एक अच्छी जीविका को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी बढ़िया पढ़ाई करे तो उसको सर्विस मिलती है, पर उसको अच्छा फल तब मिलता है जब उस पढ़ाई से मिला हुआ जो उपदेश है उसको वह आत्मसात करता है, और फिर उसका फल जब वो प्राप्त करता है तो इसी तरह से इस दूसरे बिंदु का फल है। हमारे कुलपति जी जो मोतिहारी बिहार से आए हैं, उन्होंने उदाहरण देकर विषकलित रूप से, लगता है मेरा भी कुछ समय उन्होंने ले लिया अपने विषकलन में, लेकिन इतने अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया कि वैदिक ज्ञान को कैसे हम लोग विस्मृत कर गए, क्या बीच में घटना घटी। और फिर जब वो भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी इसमें त्याग के पक्ष भी बहुत सारे आए, देह का बलिदान तक हुआ। इस सारी घटनाएं जो होती गई तो हम लोगों को 47 में 15 अगस्त के दिन स्वराज्य केवल मिला, अभी साम्राज्य नहीं मिला था। फिर 50 ईस्वी में 1950 में 26 जनवरी को हमें अपना संविधान प्राप्त हुआ, सुगठित हुआ। यद्यपि अभी भी उसमें भी कुछ बातें शेष रह गई थी जो सुधारक क्रम में आगे है, तो उस दिन हमें साम्राज्य प्राप्त हुआ। और जो आधिपत्य होता है, राजा का अभिनय करके भी कोई राजा बन सकता है नाटक में, लेकिन आधिपत्य की स्थिति जो आवेगी, तो जो अभी सुघटनाएं हो रही है, वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना, भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना, और श्री राम लला जी का प्राकट्य हो जाना अपने राजकीय भवन में, और शिव जी का इतना बड़ा दरबार बन जाना, और सारे संतों में आपस के जो कलुष विचार कहीं कहीं आ जाते थे उनका परित्याग हुआ, और अब सब संत कंधे से कंधे जोड़ करके और किसी एक उत्सव में सम्मिलित होते हैं भारतीय संस्कृति के उद्योग में। हमारे जो भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं ही हैं, उनका हृदय तो ये वैदिक संस्कृति वैदिक ज्ञान ही है, पर उनका क्षेत्र यदि तकनीकी का है, विज्ञान का है, विज्ञान में भी तमाम प्रभेद हैं, किसी भी प्रभेद में उनका क्षेत्र है, तो उनकी आत्मा तो बस रही है भारतीय संस्कृति वैदिक ज्ञान में ही। वह वैदिक ज्ञान किस तरह से हमारे आधुनिक ज्ञान को एक संबल प्रदान करेगा, मूल जुड़ जाएगा, इसके लिए उनके अंदर भी आग है, और उस आग को एक लहर पैदा करने के लिए वैदिक विज्ञान केंद्र जिस तरह का कार्य कर रहा है, ये सारी बातें प्रतिबिंबित हो गई हमारे जो कुलपति हैं, जिन्होंने कुछ समय हमारा भी हड़प लिया है, उनके वक्तव्य में आया है। अब हमारे मित्र हैं आचार्य हरिराम मिश्र जी। मैं पढ़ते समय भी इनसे डरता था, क्योंकि ये किधर से निकल जाएंगे और किस चिंगारी को आगे फेंक देंगे, एक क्रांति तैयार हो जाएगी। ये मुझे स्मरण आया, अभी मैं भूल गया था। बड़ा भारी फल मिला जो अभी साथ में बैठने को मिला। इनका जो ज्ञान है केवल दर्शनों में सीमित नहीं है, दर्शन प्रभेदों में ही सीमित नहीं है, चाहे वो वेद का पक्ष हो, साहित्य का पक्ष हो, और व्याकरण में तो आपका क्या कहना, एक एक चीज को, व्याकरण स्मृति भी है, व्याकरण आगम भी है, व्याकरण दर्शन भी है, व्याकरण शास्त्र भी है। इन चारों पक्षों का जिस तरह से विश्लेषण आप करते हैं, मैं दूसरी जगह सुना नहीं।
उन्होंने सारी बातों को संक्षेप में सूत्र रूप में परोसा और उन्होंने अपने समय में से थोड़ा मेरे लिए रखा। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ होता हूँ। उपेंद्र जी के विषय में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चादर उठाया है, कहेंगे इसी के बल पर अभी कुछ बोलना नहीं सकते। अब जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं और जो बड़े बड़े विद्वान, मृत्युंजय जी को मैं सोचता था कि ये ठीक है, जिस तरह से और अध्यापक हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत सारे अध्यापक हैं, लेकिन इनका जब मैं जाना कि इनका जो जीवन है वो एक सन्यासी के आशीर्वाद से बचा हुआ है। ये हम लोगों को प्राप्त नहीं होते। यदि वो सन्यासी बाबा इनके घर नहीं पहुँचे होते और इनके पूर्वज यदि उनसे प्रार्थना नहीं की होती जो जिस संकट में ये थे, तो हमारे यहाँ के जो पूर्वज हैं, वर्तमान हैं, उनको ये विश्वास है कि वेद का ज्ञान जो आचार रूप में सन्यासियों में, विद्वानों में प्रतिष्ठित है, वही है वैश्विक अनुप्रयोग जो इनका ज्वलंत जीवन हमारे सामने है। अब और लोगों को मन में लगता हुआ हमारी तरफ कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उनसे प्रार्थना है कि जिनके लिए हमने बोला उनका अपने लिए जोड़ लें। वो आप सब के लिए वही बातें हो गई। और जो हमारे ये सूत्रधार हैं, इनसे तो मैं डरता हूँ, कब कह देंगे कि महाराज समय हो गया, दूसरा भी कुछ काम है, तो ये नहीं कर रहे हैं। और इनको हमने देखा, जिनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया उनसे तुरंत इन्होंने कहा बस अब देर ना हो, आप समर्थ हैं, आपके यहाँ ये कार्य शुरू हो जाए, आपसे ही शुरू हो। ये जो वैश्विक अनुप्रयोग का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। मृत्युंजय जी कहते थे थोड़ा रुकिए, चल रहा है, कहना ना ये अवसर चुकेंगे ही नहीं। वैश्विक अनुप्रयोग का मतलब है जो सारे विश्व के पदार्थ के संदर्भ में अनुप्रयोग नहीं, सदा काल में, विश्व काल में हमको अनुप्रयोग करना है। इसलिए तुरंत ये कहते थे आपके यहाँ से शुरू हो जाए। अब हमारा मोतिहारी आगे आता है, हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि बिहार क्रांति में सबसे आगे है। महात्मा गांधी जी खोजते थे कहाँ से हम क्रांति का शुरुआत करें, तो चंपारण गए हुए थे। चंपारण में गए और झेप करके सोए हुए थे, पता नहीं यहाँ भी हमारे उद्योगी लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे। झेप कर सोए हुए थे तो आवाज़ आई, एक कुत्ता भौंकता हुआ भाग रहा था। तो जग गए तो भाग तो रहा था। फिर से वो जब तक पहुंचा उसका क्रंदन बंद हुआ, और क्रंदन बंद होते फिर वो लौटा और जा करके एक कुएं के पास बैठ गया। वहाँ थोड़ा जल गिरा हुआ था, गर्मी का मौसम था, वहाँ आकर फिर से बैठ गया। फिर से कोई एक रखवार जो था बगीचा का, वो आया और उसको डंडा मार करके भगाया। फिर से वो क्रौंसा हुआ गया, और फिर वो जब से ही क्रंदन खत्म हुआ फिर आ गया। गांधी जी अब खड़े हो गए। अब उन्होंने कहा जरा पेड़ की ओट से देखते हैं क्या होता है। फिर आया, तीसरी बार जब दोहराया, फिर जाकर कहा यही जगह है अपने स्थान के लिए जहाँ कुत्ता नहीं छोड़ता है अवसर। कितनी भी मार खा रहा है वो अपने स्थान को पकड़ ले रहा है, यही स्वराज्य दिलाएगा। बस वहीं से चंपारण से ही उनका आंदोलन शुरू होता है। ऐसी भूमि के आप हैं। अभी तो हमने प्रवचन पक्ष को सुना है, यदि वह लागू भी वहाँ से हो जाता है अपने ढंग से, जो सरकार की ओर से भी चल रहा है वो तो ठीक है, तब फिर हम वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वय के साथ आपके पास आपका अभिनंदन करने पहुँचेंगे। हाँ, अब विशेष न हो जाए, उपेंद्र जी सिर को नीचे किए हुए हैं, स्वयं इशारा करेंगे तो दूसरी तरफ से हो जाए। वक्तव्यम किमु तत्र, वक्तव्यम किमु तत्र यत्र भगवान वेत्तैव वेद्यो भवन। स्वयं भगवान विश्वनाथ ही वेद्य बन जाते हैं जो वेदता है। वक्तव्यम किमु तत्र यत्र भगवान वेत्तैव वेद्यो भवन शक्तिम स्वाम अहमात्मिकाम भगवतीम पश्यन स्वयं मुह्यति। कितना बड़ा ऐश्वर्य है, स्वातंत्र्य है। ऐसी शक्ति को देखकर स्वयं वेत्ता भगवान मोह में जीव रूपों में फैल जाते हैं। स्वयं का अस्तित्व है ही भगवत्ता का, उसमें फैल जाते हैं। वक्तव्यम किमु तत्र यत्र भगवान वेत्तैव वेद्यो भवन शक्तिम स्वाम अहमात्मिकाम भगवतीम पश्यन स्वयं मुह्यति।
पुंस्त्व विकल्पनाम सुघटयन। आचार्य जी अभी अपने वक्तव्य में कह रहे थे जो पुरुष और स्त्री, पुरुष का मतलब है जीव, और वो जीव वो ब्रह्मैव बना पर भगवान विश्वनाथ ही। पुंस्त्व विकल्पनाम सुघटयन भोक्तैव भोग्योपि सन। स्वयं भोक्ता ही भोग्य के रूपों में भी उपस्थित होता है। कहते हैं मानव की सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बाद में की है, पहले सारे वनस्पति इत्यादि की सृष्टि कर डाली, सारे पशुओं की, क्योंकि वो खाएगा, बड़ा शास्त्रार्थी होगा, हरिराम मिश्र जी जैसा व्यक्ति होगा, कहेगा ले आए हो तो खाद्य भी दो, चोष्य भी दो, पोष्य भी दो, सब कुछ दो। सारी सृष्टि पहले किया, फिर मानव को ले आया। और इसीलिए पर्यावरण का इतना बड़ा बल है जिस पर हमारे उपेंद्र जी ने बड़ा काम किया है, शोध का कार्य किया है। पुंस्त्व विकल्पनाम सुघटयन भोक्तैव भोग्योपि सन अच्छन्नोपि। अपने सामर्थ्य से कोई आच्छादित होता है, ढका जाता है। जिसका सामर्थ्य जितना है उसको उतना लोग जानते हैं। मोदी जी को अभी उनका जो ऐश्वर्य है तो उससे वो आच्छादित होते हैं कि और प्रकट हो रहे हैं। अच्छन्नोपि विभाति विश्व विभवः, सारा विश्व जिसका वैभव है, ऐसे भगवान विश्वनाथ शिव, और शिव से अभिन्न आप सबके सब जीव। तो अच्छन्नोपि विभाति विश्व विभवः स्वच्छंदया स्वेच्छया। इसके लिए किसी दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं। स्वच्छंद जो अपनी इच्छा शक्ति है इसको जगा लें, और फिर जो जो संकल्प लिए गए हैं वो सब के सब पूर्ण हो जाएंगे। जब हमारे सदा शिव जी स्वयं दौड़ते हुए यहाँ उपस्थित हो जा रहे हैं कि अभी संपूर्णता हो रही है तो हम पहुँचें। तो इस तरह से जब अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट कर लें तो कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिसको नैयायिक लोग देह कहते हैं और दूसरे को इंद्रिय कहते हैं, फिर उसको कहते हैं उसके मूल में कोई अज्ञान या अविद्या है। वेदांत में इन तीनों को शरीर ही कह दिया गया। सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, माने अज्ञानात्मा जो शरीर है। और ये सब के सब भगवान शिव की शक्ति ही है। इसीलिए प्राधीतास्तास्य विद्या ऋषि मुनि गुरु भी रक्षिता या प्रयत्न प्राप्तम पीतं च पूर्णम गुरुमुख सुलभम ब्रह्म विद्यामृतम यत किंत्वेषा कापि रम्या समरस रसिका मोक्षयन्ती च भोगान शक्ति स्वीया स्वतंत्रा विलसत हृदये पूर्णता प्रत्यभिज्ञा ऐसा पूर्णता इदानीं प्रतिष्ठिता भवतु। नमः पार्वती पतये।